नमस्कार साथियों, स्वागत है शीर्ष प्रत्येक के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नैरेटिव लगातार केजरीवाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। केजरीवाल बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में, तो उनको रिटायर कर उनके जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और अमित शाह के लिए ही वोट मांगा जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो सबसे पहले अमित शाह ने इस बात को नकारा, इस बात को खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी ही ये पूरा टर्न को पूरा करेंगे 2024 से 2029 तक। देश के नेतृत्व करेंगे 2024 में, पूरे 5 साल तक रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये अमित शाह ने साफ कर दिया। लेकिन वहीं उसके बाद जो है, आज भारत देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2 कदम आगे जाकर के एक बात कह डाली। उन्होंने कहा कि 2024 से 2029 तक 5 साल तक नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और 2029 में भी नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे, तो सरकार उनके संरक्षण में ही बनेगी और 2029 से 2034 तक नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अब एक आध दो नेता जो है 2034 के बाद, स्मृति ईरानी जैसे और कोई निकलेंगे कि 2034 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे, ऐसे कहने वाले और कोई निकल सकते हैं। मोदी जी का स्वास्थ्य, शरीर कितना ठीक रहेगा, ये तो ईश्वर से प्रार्थना होगा कि वो बहुत लंबी उम्र हो उनकी। लेकिन सवाल उठता है, ये सब इन लोग के डाटा एनालिसिस के गजब का है। केजरीवाल जी एक बात और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। यदि दिल्ली के भीतर बीजेपी की सरकार अगर बनती है 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, तो मोदी जी, अमित शाह सबसे पहले योगी जी को हटा देंगे। अब केजरीवाल ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 75 साल के नाम पर 2014 के बाद अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने कईयों को ठिकाने लगा दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता को, मुरली मनोहर जोशी साहब को, स्वयं आडवाणी जी हों, सिन्हा साहब हों, और उसके बाद जो है सुमित्रा महाजन जी हो, न जाने और कई, येदियुरप्पा जी हों। यानी 75 साल के उम्र के बाद, यानी उम्र का नाम लेकर या उम्र के लिहाजा देकर कई बीजेपी नेताओं को बाहर रखा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। तो सुषमा स्वराज भी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये उम्र का पैरामीटर प्रधानमंत्री जी के लिए क्यों नहीं? या 75 साल के शगुफा जो है, भले ही संविधान के भीतर दर्ज नहीं था, भाजपा के भीतर आज भी ये दर्ज नहीं है, लेकिन तब इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि तथाकथित जो लोग जो हैं नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सकते थे, उनको घर बिठाना था। क्या ये कारण था उसके पीछे? यदि ऐसी नई परंपरा शुरुआत हुई, बीजेपी ने नई परंपरा शुरुआत की, तो इस शुरुआत रहा क्यों नहीं, बाद में खंडित क्यों कर दिया गया? तमाम बातों को लेकर के केजरीवाल ने इस बात को लगातार उठा रहे हैं। और लोग कहते हैं कि केजरीवाल को अधिकार ही नहीं कि बीजेपी में झांकने का। उतना ही अधिकार है कि जैसे कि बीजेपी वाले जैसे केस में झांक रहे थे, वो अंदरूनी मामला था बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उससे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है बीजेपी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये अक्सर होता है, आपका विरोधी जो प्रखर विरोधी होगा, वो आपके भीतर ही अगर कोई लूप वाला है तो उसमें मजे लेने में काफी रंग जाता है। बीजेपी मजे ले सकती है तो आम आदमी पार्टी भी मजे ले सकती है। लेकिन इन पूरे प्रकरण के भीतर जब एक दूसरे के खिलाफ बार बार एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी हो रहा है, फिर यहाँ पे योगी जी को लेकर के जो सवाल उठता है, क्या योगी जी 2024 के लोकसभा के नतीजे के बाद हटा दिए जाएंगे? इस बारे में न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कह रहे हैं, न ही अमित शाह कुछ कह रहे हैं, न ही नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, न राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, न जेपी नड्डा साहब कुछ कह रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वक्ता को तो खंडन कर रहे हैं लोग, लेकिन बाकी बचे हुए आधा, जिसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो टिप्पणी है उस पर सब चुप है, क्योंकि कोई भी अपने मुंह से ये वक्तव्य नहीं देना चाहता कि योगी जी बाकायदा 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है वो भी बने रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये जो तमाम सारी बातें राजनीतिक गलियारों में
2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निकल रही है। तो क्या 2024 के नतीजे आने के बाद सच में योगी जी को हटा दिए जाएंगे, इसलिए कोई अभी तक कमेंट नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण होने के बाद 75 साल होने में कम से कम उनको टाइम है कुछ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उनको हटा दिया, तो ये मामले गले से उतरेगा। अब योगी जी के बारे में जितनी बातें चल रही है, जितनी खबरें चल रही है, जितनी अफवाहें कह लें, ये फिर जितनी गारंटी से कह लें नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला जाता है कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा, योगी जी के बारे में नेतृत्व में नहीं। ये जो पूरी बात जो है, पूरी खबर है योगी जी को लेकर के जो इतनी, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि योगी जी की कुर्सी सच में खतरे में। लेकिन इस पूरे चर्चा को एक और नया एंगल देता है कि जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर अब चर्चा में आ रहा है कि जो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, जैसे बड़े बड़े जब वरिष्ठ नेता जब बीजेपी के जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, ये गारंटी बार बार अमित शाह, राजनाथ सिंह और बाकी लोग क्यों देते हैं? उनको इस बात का डर है कि नरेंद्र मोदी जी ही 2019 में प्रधानमंत्री बने रहेंगे, 2024 में बने रहेंगे। अगर ये बात बार बार नहीं दोहराएंगे तो फिर जाकर के नरेंद्र मोदी जी के जगह कोई और संघर्ष तीव्र कर देगा, और इसके भीतर अमित शाह को जो सबसे बड़ा नाम सामने दिखाई पड़ रहा है कंपटीशन का, वो है योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए, प्रधानमंत्री चेहरा के लिए। नरेंद्र मोदी 2 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार बने, 4 बार बने देश में, तो 26 सीट वाले राज्यों से। 2 बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ 80 सीट वाले राज्यों से। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। जो आदमी उत्तर प्रदेश का ही हो, भला उसको प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? देश में सबसे पॉपुलर राज्य, चुनाव के समय में पॉपुलर हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के, और उन्होंने वर्तमान में स्टेटमेंट भी एक दिया था योगी आदित्यनाथ के सनातन धर्म के लिए कि मैं पद छोड़ सकता हूं, लेकिन सनातन धर्म की लड़ाई में आखिरी तक मैं लड़ता रहूंगा। जिस सनातन धर्म की ध्वजा उठाने का काम बीजेपी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, और नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को लताड़ते हैं, धुतकारते हैं, डीएमके को लताड़ते हैं क्योंकि वो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ पर सनातन धर्म के लिए अपनी सत्ता तक दांव पे लगाने वाला व्यक्ति एक ऐसा सनातन धर्म प्रेमी योगी आदित्यनाथ है। क्या वो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता? कुल मिलाकर के कहे तो अरविंद केजरीवाल ने जो बहस शुरू करवा दी है राजनीतिक गलियारे में 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें कई बातें निकल करके सामने आ रही है। एक बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा जगह पे भारतीय जनता पार्टी को जहां पे हिट किया, जहां पे बीजेपी तिलमिला गया है, और वो एक्सप्लेनेशन जो बीजेपी दे रहा है वो योगी की छोड़ करके दे रहा है, या फिर योगी के डर से दे रहा है, या फिर ये कहीं योगी का किसी तरह की गिनती में उसको काउंट ही नहीं किया जाता। लेकिन योगी उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीट है, उसमें 41 सीट इस बची हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में 5वीं, 6ठी, 7वीं चरण में उस पर वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी जो एक एक सीट के लिए लड़ रही है, एक एक वोट के लिए मेहनत कर रही है, वो 41 लोकसभा सीटों को उत्तर प्रदेश में यूं ही नहीं छोड़ सकती। और 41 लोकसभा की सीटों को अगर वो ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती है, तो अमित शाह ने भले ही हर सीट पर अपने व्यक्तिगत जानने वाले और बाकी लोगों से संपर्क साधा, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इन 41 सीटों के ऊपर जरूर वर्कआउट करेंगे। पार्टी उनको कितना साथ देती है, बीजेपी कितना साथ देती है, पार्टी उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने की गारंटी देती है या उसके बाद उस बात चर्चा भी नहीं करती है। पार्टी बार बार जो है नरेंद्र मोदी की 2029 में भी रहेंगे, इस बात करके, ऐसी बातें करके योगी जी को इस सिरे से दूर करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल साहब ने जो सवाल उठाया, लेकिन कई सारे सवाल जो है इससे उभरना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी जी, यह कह करके योगी आदित्यनाथ को भी क्या किनारे लगा रहे हैं, जैसे राजनाथ सिंह बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं, और योगी जी भी कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं सत्ता तक छोड़ सकता हूं। ये बोल के उन्होंने अपनी
हाइट बहुत बड़े कद तो नहीं कर लिए? ऐसे कई सारे सवाल है। केजरीवाल तो ऐसे ही सवाल उठाए थे, लेकिन कई सारे सवाल उभरते हुए नजर आ रहे थे। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।